Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 2.4 Anak Krakatoa in English Balbharati textbook in class 6. So let's begin our chapter. आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अनक क्राकटोआ. Krakatoa is an island in the Sunda state between Java and Sumatra in Indonesia. अभी क्राकटोआ क्या है? एक आइसलैंड है. आइसलैंड हम किसको बोलते हैं? एक छोटा सा जजीरा. जैसे एक छोटा सा जजीरा, जैसे जजीरा हम किसको बोलेंगे? एक छोटा सा लैंड जहाँ पे जिसके पास बहुत सारा क्या हो? पानी हो. जहाँ पे बहुत सारा पानी हो वहाँ पे एक छोटा सा एक ज़मीन जिसको हम आइसलैंड बोलते हैं. तो ये क्राकटोआ आइसलैंड कहाँ पर है? जावा सुमात्रा के बीच में इंडोनेशिया में है. It is known for its volcano which erupt regularly. It is known for volcano which erupt regularly. अभी इसे वोल्कानो कहा जाता है. वोल्कानो हम किसको बोलते हैं? एक बोलते हैं ना, ज्वालामुखी को बोलते हैं. जैसे एक ज्वालामुखी जब फूटता है तो कैसे होता है? बहुत एक वहाँ पे बहुत सारी रोशनी निकलती है. इसमें से बहुत सारी ऐसी उजाला जैसे ज्वालामुखी जैसी रोशनी निकलती है. इट इज़ नॉन फॉर वोल्कानो विच एरप रेगुलरली. मतलब जो वोल्कानो वो कभी भी फूट सकता है. व्हाट इज़ वोल्कानो? अभी वोल्कानो क्या है हम देखेंगे. वोल्कानो इज अ क्रैक What is volcano? Volcano is a crack of opening in the earth's crust. अभी वोल्कानो क्या है? वोल्कानो क्या है? एक ज्वालामुखी है जो अर्थ के ज़मीन के बीच में ऐसा फुटता है. एक अर्थ और ज़मीन के बीच में ऐसे बुरी तरह से फटता है. There is hot molten rock near the earth center. मतलब अर्थ के जब ज़मीन पे ऐसा फटता है तो ऐसे बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, जो पत्थर रहते हैं वो पिघल जाते हैं. Sometimes it rises to surface of the earth through such a crack or opening flow out. When this happens, we say that volcano has erupted. कभी कभी हमें लगता है कि जो क्रैक आ रहा है ज़मीन पर से कुछ क्रैक आ रहा है और वो जो क्रैक है खुल रहा है जिसमें से आग निकल रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि वोल्कानो क्या हो गया है? फट चुका है. आप यहाँ पे देख सकते हो वोल्कानो का पिक्चर. तो वोल्कानो फटने लगता है तो उसमें से बहुत तेज़ धुआं निकलने लगता है और आग निकलने लगती है. ऐसा ज़मीन में ये क्या होता है? वोल्कानो फटता है, एरप्ट होता है. A volcano eruption happen on a tremendous scale. Thick, dark clouds, a smoke rise high from the opening, spread in the sky. Big glowing, burning chunk of rock and red hot lava are thrown out of the crack in the earth. Very hot mud and ash are also thrown out. A great volcano eruption can change the landform in an area. Volcano are properly classified in 3 category. अभी जब वोल्कानो जब ज़मीन पे फटता है तो उसके पास क्या निकलता है? एक तेज़ धुआं सा निकलता है. और वो कैसा होता है? एक तेज़ धुआं निकलता है. तो जो उसके आसपास जो पत्थर मिट्टी क्या होते हैं? उसके आसपास जो पत्थर और मिट्टी क्या हो जाते हैं? क्रश हो जाते हैं. तेज़ धुआं निकलता है, तेज़ स्मोक निकलता है, मड वगैरह पिघल जाते हैं, मिट्टी वगैरह पिघल जाती है. और क्या होता है, जो वो बोलते हैं ना, उसके आसपास जो पत्थर क्या होते हैं? बहुत गर्म होते हैं, गर्म हो जाते हैं और वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एक राख में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ पे देखे होंगे कि जब वोल्कानो फटता है तो अर्थ हमारी ज़मीन से क्या बोलते हैं ना, तेज़ धुआं निकलने लगता है जो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम राख बोलते हैं. यहाँ पे 3 टाइप्स की वोल्कानो हमें देखने को मिलेगी. नंबर ए, एक्टिव वोल्कानो. एक्टिव वोल्कानो इरप्ट रेगुलरली. मतलब जो एक्टिव वोल्कानो है वो रोज़ाना फटती है. डोरमट वोल्कानो. Dormant means temporarily inactive in a deep sleep. We find information about the eruption of this volcano in history, but how they are quiet. Dormant volcano means कभी कभी, sometime. Temporarily कभी कभी फटती है, रोज़ाना नहीं फटती. जैसे ये वोल्कानो है कि जब फटनी रहती है तो उसमें से तेज़ धुआं निकलता है और उसके आसपास के जो पत्थर मड है वो मतलब कैसे हो जाते हैं? क्रश हो जाते हैं और ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं. Extinct volcano geographer and can guess by looking at the rock formation that they used to erupt long ago. There is no record of in history an extinct volcano is unlikely to erupt again. अभी जो extinct volcano है वो ज्योग्राफी अगर डायग्राम से देखेंगे तो वो बहुत साल के बाद फटता है. उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बहुत साल मतलब बहुत टाइम साल और
साल गुजर जाते तब जाके वो वोल्कानो फटता है। Krakatoa is an active volcano if it has erupted many times causing great disaster। अगर क्राकोटोआ मतलब एक वैक्यूनिंग वोल्कानो है, मतलब वो रोजाना रेगुलरली फटने लगता है। एक एक्टिव वोल्कानो है जो रोजाना डेली फटने लगता है, इसका कोई मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है। द वर्स्ट ऑफ इरप्शन टुक प्लेस इन अगस्त 1883। मतलब पहला इसका वोल्कानो कब फटा था? अगस्त 1883 में फटा था। वोल्कानो इरप्ट विद सच लाउड बॉटम बूम इट वॉज हर्ड मोर देन 35,000 किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये कब फटा था? 35,000 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया में फटा था। इट इज बिलीव टू बी लाउडेस्ट इट इज बिलीव टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज एवर हर्ड। मतलब ये जब वोल्कानो फटता है तो उसमें से तेज आवाज निकलती है। द आइसलैंड विच वॉज वोल्कानो माउंटेन कोलैप्स ऑन इट सेल्फ। The dust that was thrown up in the eruption tubes rose up to about 80 kilometers in the sky. It spread in the sky around the world and later settled in the different part of the world thousands of kilometers away। अभी जब ये वोल्कानो जो माउंटेन में रहता है, माउंटेन में आपने देखा होगा जो वोल्कानो रहता है, ये ज्वालामुखी जब फटता है वोल्कानो, ये जब चट्टान फटता है, ज्वालामुखी फटता है तो वो मतलब जब फटता है तो उसमें तो तेज़ी से एक धुआं निकलता है। उसके आसपास की जो मिट्टी रहती है, पत्थर रहते हैं, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। और उसमें जो बहुत ऊंचाई से फटता है और उसके जो वेपर्स रहते हैं, क्रश रहते हैं, वो स्काई में चले जाते हैं, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। The eruption caused giant wave or tsunami in the sea near the Iceland. About 165 villages and towns were destroyed due to eruption and the tsunami. The eruption destroyed 2/3 of the island of the Krakatoa. It is collapsed beneath the surface of the sea, creating a huge underwater volcano crater hole. The hole was more than 6 किलोमीटर वाइड। अभी क्या होता है जब वोल्कानो जब फटता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई तूफान आता है, जब आइसलैंड में हमारे जब सुनामी आई थी, सुनामी की लहर आई थी, तो वहाँ पे कितना नुकसान हुआ था। मतलब 165 विलेज क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे। और टाउन्स भी डिस्ट्रॉय, जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग, सबका घर क्या हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया था, सबकी जानें चली गई थी। Then in 1927, plume of smoke rose out of the water on the crater. It was followed by another eruption. A few days later, New Iceland volcano broke water. How did it happen? अभी क्या हुआ जब 1927 में क्या हुआ? एक नया मतलब क्रिएशन हुआ, एक नया आइसलैंड पे क्या हुआ? एक वोल्कानो फटा, जिसपे हम देख सकते क्या हुआ। When the underwater volcano threw up ash and rock, which was quickly taken away by the sea water, but then the lava started flowing out of the crater vortex. The volcano material was not all taken away by the waves. New mountain began to grow. It kept growing, was soon above the water. Thus, New Iceland grew from the old Iceland of the Krakatoa. It was named Anak Krakatoa or Child Krakatoa। अभी क्या हुआ जब 1927 में मतलब एक जब आइसलैंड हमें देखने को मिला, तो वहाँ पे क्या हुआ? एक वोल्कानो नया अंडर वाटर पानी के अंदर एक वोल्कानो फटा, जो मतलब स्मॉक में कन्वर्ट हो गया और ऐश में कन्वर्ट हो गया। जहाँ के लोग ने एक ओल्ड आइसलैंड का क्या नाम रख दिया? अनक क्राकोटोआ और चाइल्ड क्राकोटोआ नाम रख दिया। अनक क्राकोटोआ स्टिल इन एक्टिव वोल्कानो, मतलब अनक क्राकोटोआ को स्टिल एक्टिव वोल्कानो कहा जाता है क्योंकि वो कभी भी रोजाना फटता है। इरप्शन है बिगन since 1994. It lies quiet for a few days, then again there are eruptions with more lava flowing. Then Iceland still growing bigger. Since 1950 the Iceland has grown at average rate of 5 inches per week. फिर क्या हुआ जब हमारी आइसलैंड में वोल्कानो फटने लगा, मतलब जब हाई फटने लगा, जिसमें मतलब तेज मतलब फटने लगा, बहुत ऊंचाई से फटने लगा, उसमें से लावा निकलने लगी, जिसके आसपास के जो पत्थर और मड थे किस में कन्वर्ट हो गए थे? ऐश में कन्वर्ट हो गए थे, राख बन गए थे। A part of Iceland also known as Rakata is still visible in the sea, a little away from the new arrival Anak Krakatoa। फिर क्या हुआ जब आइसलैंड के नए पार्ट को क्या कहते हैं? रकटोआ, जो हमारे सी में हमेशा दिखाई देता है, जहाँ पे अनक रकटोआ है।
After Krakatoa eruption in 1883, all the surrounding island and coast were covered with hot ash. फिर क्या हुआ जब इरप्शन 1883 में आया तो सराउंडिंग में जो ऐश वगैरह दे जो आइसलैंड वगैरह थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, गरम गरम राख में कन्वर्ट हो गए थे. नो लाइफ रिमेन. व्हेन साइंटिस्ट विजिटेड इन 1884 ही फाउंड जस्ट वन स्पाइडर देयर. जब वोल्कानो के जब फटा आइसलैंड में तो वहाँ पे बहुत सारे जो चीज़ें थी आसपास की, रॉक थे, स्टोन्स थे और जो पत्थर थे, और वो सब किस में कन्वर्ट हो गए थे, गरम गरम हॉट ऐश में कन्वर्ट हो गए थे. वहाँ पे मतलब जब साइंटिस्ट ने विजिट किया तो वहाँ पे इंसान का नामो निशान नहीं था. उन्हें सिर्फ एक स्पाइडर वहाँ पे दिखाई दिया. But the living world on Rakata was not lost, gone forever. The wind and the sea brought seed of the plant to Iceland. Some seed came with the birds who flew over the Iceland. फिर क्या हुआ हमारे रकटा में की मतलब में जो थी लाइफ को क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी. मतलब वहाँ पे मतलब कोई लाइफ नहीं, कोई इंसान नहीं था. जब वहाँ पे साइंटिस्ट ने विजिट किया तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ एक स्पाइडर दिखाई दिया. फिर बाद में कुछ कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, सालों बाद वहाँ पे मतलब प्लांट्स ग्रो होने लगे आइसलैंड में. और कुछ बर्ड्स जो थे वहाँ पे मतलब सीड्स वगैरह डालने लगे. प्लांट्स एंड एनिमल डेडली इन द सेम केम टू द कोस्ट अगेन. फिर प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ वहाँ पे होने लगी. Small land animals like ants, termite or even rats, lizard travel to the island on plant floating in the sea. फिर क्या हुआ वहाँ पे मतलब एक वहाँ पे मतलब लाइफ बिगिन होने लगी. वहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो होने लगे और एनिमल्स भी ग्रो होने लगे. छोटे छोटे एनिमल्स जो हमें दिखाई देते हैं, लैंड एनिमल्स दिखाई देते हैं, एंट, टर्माइट, रैट्स, लिजर्ड, ये सब आइसलैंड में ग्रो होने लगे. ऑन द एज ऑफ द आइसलैंड वॉज स्टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल. मतलब वहाँ पे मतलब आइसलैंड में थोड़े थोड़े प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो होने लगे. इट वॉज लाइक अ लेबोरेटरी वेयर साइंटिस्ट कैन सी हाउ लिविंग थिंग्स स्लोली डेवलप इन एरिया. मतलब वहाँ पे स्लोली मतलब लाइफ की बिगिन होने लगेगी. आइसलैंड में कोई तो रह रहा है. प्लांट्स एनिमल्स की ग्रोइंग शुरू हो गई है. ट्रू टुडे साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व दिस पार्ट ऑफ अनक क्राकोटोआ विच डज नॉट कवर विथ वल्कानो कैश. फिर क्या हुआ जब साइंटिस्ट अभी आज ऑब्जर्व कर रहे हैं क्राकोटोआ में, तो जहाँ पे वल्कानो ऐश बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुआ है. जब वल्कानो फटता है तो आप देख सकते हो उसमें से तेज़ आग निकलती है, धुआं निकलता है. उसके आसपास का जो पत्थर रहता है, जो भी एरिया रहता है, वो जल के राख बन जाता है, एक ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्राकोटोआ इरप्शन. क्राकोटोआस इरप्शन मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट का जावा है, मतलब उसका अफेक्ट भी क्राकोटोआ के एक्सेप्शन में पड़ा है. वेरी फ्यू ह्यूमन बींग वर लेफ्ट देयर. मतलब वहाँ पे कुछ बहुत ही कम इंसान बचे हुए हैं. बट द वाइल्ड एनिमल्स प्लांट इन दैट एरिया ग्रो इन नंबर अगेन. मतलब वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर और प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे नंबर में हो रही है. इन फैक्ट द वाइल्ड लाइफ ग्रो नेचुरली सिंस देयर वर नो ह्यूमन बींग टू इंटरफेयर विद इट. मतलब वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की ग्रोइंग बहुत तेज़ी से हो रही है क्योंकि वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग उनको इंटरफेयर करने वाला नहीं है. देर वॉज नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स. मतलब वहाँ पे कोई नहीं है ट्रीज काटने वाला, ना जानवरों को मारने वाला, एनिमल्स को किल करने वाला. सो दिस रीजन बिकम रिच इन वाइल्ड लाइफ. मतलब ये जो रीजन है, जो आइसलैंड है, और ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छा बन गया कि वो वाइल्ड एनिमल्स और ये प्लांट्स वो अपनी मतलब उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है. तो बच्चों आज के लेसन में हमने कैसे देखा कि कैसे वल्कानो फटता है.